नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ दमवाढुंगा स्थित बनचौकी के पास से जो बरसाती नाला आता है, उस नाले से यहाँ पर तमाम 15-16 कॉलोनियों में जो जलभराव की स्थिति होती है, उस नाले के बरसाती नाले को चोफला चौराहे की ओर डाइवर्ट करने के लिए एक जो कार्य योजना बनी थी, उस कार्य योजना में जो अब तक तमाम अतिक्रमण आदि को लेकर जो भी बाधाएं रही, जो बाधाएं रही, वो अतिक्रमण को तो प्रशासन ने अब ध्वस्त कर दिया गया है। वो बनचौकी से चोफला चौराहे तक का जो डाइवर्ट होने के लिए जो कार्य योजना है, वो भूमि बिल्कुल अब अतिक्रमण से मुक्त हो चुकी है। अब जो दूसरी बाधा अब शेष रह गई है, दूसरी बाधा तो नहीं कहेंगे, बाधा के रूप में ही कह लेंगे, जो बाधक तो वो नहीं है, जो ये बरसाती नाले के डाइवर्ट करने के लिए जो दूसरी बाधा के रूप में अब वहाँ पर 4 पेड़ हैं, 4 पेड़ों का पातन किया जाना शेष है। इन पेड़ों को लेकर पिछले महीने 7 फरवरी को एक फॉरेस्ट, सिंचाई और राजस्व विभाग के कार्मिकों ने कार्यस्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण करके जो डाइवर्ट करने के लिए जो जगह थी, वहाँ पर कितने पेड़ प्रभावित हो रहे हैं, कितने पेड़ उस जद में आ रहे हैं, इसका एक संयुक्त निरीक्षण करने के बाद ये चिन्हित किया कि 4 पेड़ वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, का पातन किया जाना जरूरी है। इन 4 पेड़ों में है यूकेलिप्टस का 1 पेड़ और सागौन के 3 पेड़ हैं। तो कुल ये जो 4 पेड़ हैं, इन पेड़ों को पातन के लिए रामनगर वन प्रभाग के DFO दिगंत नायक द्वारा उप जिलाधिकारी को एक पत्र भेजकर उस पत्र में कहा गया है कि जो ये 4 पेड़ हैं, ये राजस्व के, ये इन पेड़ों का स्वामित्व राजस्व विभाग का स्वामित्व है इन पेड़ों में, और लिहाजा इनको काटने के लिए जो नियमानुसार प्रक्रिया है, वो नियमानुसार उस प्रक्रिया को करने के उपरांत इनके पातन कर लिया जाए। तो फॉरेस्ट के हिसाब द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कहे जाने के बाद अब जब अभी ये होलियों से पूर्व जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया प्रशासन द्वारा, तो उसके बाद यहाँ पर सब जलभराव से प्रभावित लोगों को उम्मीद थी कि अब कार्य कंटिन्यू होगा, लेकिन अब सिंचाई विभाग वालों ने भी कार्यदायी संस्था के रूप में सिंचाई विभाग ने भी कहा था कि होली के बाद इसका कार्य हम करेंगे। लेकिन इसके भी जानकारी में आया कि अभी ये पूरे नाले के डाइवर्ट करने के लिए 4 पेड़ों का पातन किया जाना जरूरी है। तो ये प्रोसेस के तहत जब आज इन पेड़ों का पातन कब होगा, क्या होगा, कोई उत्सुकता को लेकर प्रभावितों की ओर से जब मेरे द्वारा यहाँ पर नगर आयुक्त ऋचा सिंह साहिबा से मुलाकात की, तो उनके द्वारा संबंधित को दूरभाष पर जानकारी लेने के बाद मुझे बताया कि 4 अप्रैल को इन पेड़ों के पातन के लिए टेंडर होना है, और उन्होंने आश्वस्त किया कि टेंडर होने के तुरंत बाद 1 सप्ताह के भीतर इन पेड़ों का पातन करा लिया जाएगा। वे पर्सनली ठेकेदार से कहकर इनका पातन शीघ्र से शीघ्र करवा लेंगे। तो कुल मिला के कहा जाता है कि 1 सप्ताह के बाद ये जो दूसरी बाधा के रूप में 4 पेड़ों का पातन होना था, वो अब दूर हो जाएगी। अब इसमें मेरी जानकारी में आया कि जो पहले जो डिज़ाइन बना था
सिंचाई विभाग द्वारा जो इसको डाइवर्ट करने के लिए जो डिज़ाइन बनाया था, उसमें डीएम साहिबा द्वारा पुनः उसका परीक्षण करने के लिए एक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, और कमेटी द्वारा इसका पूरा निरीक्षण करने के बाद जो उनको अपनी ओपनिंग अपनी संस्तुति भेजी जिलाधिकारी को, उस संस्तुति पर उस कमेटी की उस रिपोर्ट को पर डीएम द्वारा सैंक्शन कर दिया गया था। अब लेकिन अब उसमें जो रिवाइज्ड एस्टीमेट बना है और जो उसका रिवाइज्ड डिज़ाइन बना है, उस डिज़ाइन में यह है कि पहले की तुलना में 75 मीटर कार्य 75 मीटर की लेंथ बढ़ गई है, और इसके लिए रिवाइज एस्टीमेट जिलाधिकारी के पास गया है। ये मेरी जानकारी में आया सिंचाई विभाग के हवाले से। अब इसमें इससे पूर्व आज नगर आयुक्त से मुलाकात से पूर्व मेरे द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी साहब से भी मुलाकात की, और इस नाले के डाइवर्ट करने में जो बाधाएं आ रही थी, अतिक्रमण मुख्य बाधा जो थी अतिक्रमण को हटाने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उनसे मेरे द्वारा आग्रह किया गया कि ये जल भराव से जो बरसात में जो जल भराव की स्थिति होती है, उससे कॉलोनी वासियों को जो परेशानी होती है, उसको देखते हुए इस कार्य को अब बरसात से पूर्व पूर्ण करा लिया जाए। तो उनके द्वारा आश्वस्त करते हुए इतना ही कहा गया कि प्रशासन ये नाले के कारण जो जल भराव से कॉलोनी वासियों को जो परेशानी होती है, उसके प्रति गंभीर है और उसको दूर करने की दिशा में गंभीर है। तो अब कुल मिला के देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे उसमें कार्यदायी संस्था द्वारा इन सब बाधाओं के दूर जाने के बाद जब भी जो कार्य आरंभ होगा उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। ठीक है। क्या हो रहा है रोले का आजकल भी ऐसे करके हो रहा है। आपको लोगों ने घर भी तोड़ दी है, बरसात आने वाली है, समय दिन निकल गई, 2 महीने बाद हो रहा है। आप बताइए, आप लोगों के खेत तो इतना ये पत्थर कैसे हैं? आप लोगों के खेत में पूरा रोला आ गया था, ये पत्थर कैसे हैं? ये रोला तो आ गया है, ये मलबा हमें उठाने नहीं दिया गया है। इसमें जो पहले पत्थर दिखे थे वहाँ ये पत्थर ये क्या नाम कहते हैं, नहर उधाड़ी ना, ये नहर का काम चल रहा आगे, तो ये प्लॉट खाली तो ये लोगों ने इसमें डाल रखा है। और आप पूछोगे ये काम कब शुरू होगा, क्या होगा करके, तो उसमें तो शक ही नहीं होना चाहिए। आपका संघर्ष, आपने इतना बड़ा संघर्ष किया है ना, और आप सबसे बड़े भुक्तभोगी हो इस नाले के जो पानी आता है। पूरा आपका 6 बीघा ज़मीन इससे पूरे प्रभावित हुई है। ये एकदम पूरा 6 बीघा ज़मीन जब इसमें धान लहराया होते थे, गेहूँ लहराते होंगे। अब आज इधर 2-3 साल से पूरा ये बंजर पड़ा है। 2-3 साल से नहीं है, 5 साल से पूरा। क्योंकि पहले तो नहर कवर कर लेती थी ना गाँव में। इस कार्य के बाद कब प्रारंभ होगा इसको जानने की जो आपकी उत्सुकता है, हमारी भी है। बीच में जब यहाँ पर ये पूरा अतिक्रमण को हटाया गया था, तो उसके बाद से फिर सिंचाई विभाग ने बताया था कि होली के बाद इस कार्य को शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच पूरा जो भी उसमें रिवाइज एस्टीमेट वगैरह जो भी चल रहा है उसकी संख्या के लिए गुजारा है। लेकिन इस अब जो अतिक्रमण तो पूरा हट गया, जितना प्रशासन ने हटाया, और बाकी खुद लोगों ने सब हटा दिया है। एक जो सबसे बड़ी बाधा थी इसमें जो अतिक्रमण को लेकर, वो पूरा जो ये भी कार्य जो नाले के डाइवर्ट होने का जो भी क्षेत्र है, भूमि है, वो पूरी तरह से यहाँ से चौराहे तक पूरा खाली हो गया है। अब इसमें एक बाधक है, ये है जैसे यहाँ से आना है नाला, पहले यहीं से स्टार्ट था जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन अब ये वहाँ से आएगा, वहाँ से अब उसकी दूरी बढ़ गई है, स्पीड भी बढ़ गया है। पूरा जो नाला है इसको पूरा ये अंडरग्राउंड आएगा, और पूरा कवर्ड बहुत अच्छे ढंग से इसका प्लान डिज़ाइन कर लिया गया है। डीएम की ओर से जब इसका पहले का जो प्लान को परीक्षण करने के लिए कमेटी गठित की थी,
तो कमेटी के द्वारा पूरा जो अब नया सेंक्शन बनाया दी गई है, प्रशासन को भेजी गई है, उसके बाद एक रिवाइज एस्टीमेट वगैरह चला गया है, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया है। लेकिन अब इसमें जो एक तो ये अतिक्रमण वाला मामला तो हो गया, अब जो दूसरी बड़ी बात है और भी जो ये पेड़ हैं, यहाँ पर से 4 पेड़ इसमें बाधक है। ये एक तो है यूकेलिप्टस का और 3 पेड़ हैं ये सागौन के। तो इन पेड़ों को काटने के बारे में नगर निगम द्वारा हमारी भाग को कंप्लेन दी थी, लेकिन इसी ये हुआ था कि 7 फरवरी को एक जॉइंट यहाँ पर सर्वे हुआ था, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और वन विभाग के एक संयुक्त कर्मचारियों के एक संयुक्त टीम ने ये निरीक्षण करके ये अनुमान लगाया कि इस नाले को डाइवर्ट करने के मार्ग पर कितने पेड़ प्रभावित हो रहे हैं, कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो 7 फरवरी 2025 को जो उन्होंने निरीक्षण के बाद ये आकलन किया कि ये 4 पेड़ जो हैं इनको काटना पड़ेगा। तो ये राजस्व विभाग के स्वामित्व में है ये पेड़, ये यूकेलिप्टस और 3 ये सागौन के राजस्व विभाग के स्वामित्व में है। अब इन पेड़ों को काटने के मामले में क्योंकि फॉरेस्ट का मामला है, इसको लेकर एक बाधा भी ये वाली थी, इसको लेकर भी आज मैं नगर निगम के नगर आयुक्त ऋचा सिंह जी से मिला और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 4 तारीख को इन पेड़ों की नीलामी होनी है और जैसे ही टेंडर हो जाएगा तो अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर इन पेड़ों को कटा के जो ये नाले के डाइवर्ट होने का मार्ग है, ये भूमि को हम पेड़ों को काट देंगे और पूरा निर्माण कार्य के लिए बिल्कुल रास्ता साफ कर देंगे। ये है चोफला चौराहा। अभी चोफला चौराहे में यहाँ पर पहले ATM था, यहाँ पर दुकान भी है, सब अब ध्वस्त कर दी गई हैं और कुछ लोगों ने खुद अब पूरा कुल मिला के जो नाले का डाइवर्ट करने के लिए जो भूमि की जो ज़रूरत है वो प्रशासन द्वारा साफ कर दी गई है और जो पेड़ों हैं जो अब वो पेड़ों का भी 4 तारीख को इसका टेंडर होने के बाद इनका भी पठान खाली हो जाएंगे।